नमस्कार सर। सतसाहेब जी। सर क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर गांव भोजरा सर, तहसील सरदार सर, जिला चूरू, राजस्थान का निवासी हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले सारी जो देवी देवताओं की भक्ति होती सभी करते थे, जैसे हनुमान जी की पूजा करना, कृष्ण जी की भक्ति करना। पहले मैं छोटा था तो हनुमान जी की भक्ति करता था। उसके बाद मेरे एरिया के अंदर एक संत भोले बाबा करके हैं, वो कथा करने आए थे, तो उन्होंने कथा किया था, वो भागवत की कथा करते थे। उससे पहले मैं हनुमान जी की भक्ति करता था। तो बचपन से कसक थी, परमात्मा पाने की चाह थी। तो बचपन से ऐसा लगता था कि परमात्मा कोई और है, ये परमात्मा नहीं है, जड़ रूपी परमात्मा है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। तो भोले बाबा ने ये बताया कि ये कृष्ण भगवान है, ये पूर्ण परमात्मा है, और भागवत की कथा ये सबसे बड़ी कथा है, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगा कि कृष्ण भगवान ही पूर्ण परमात्मा है, तो मैं कृष्ण भगवान की भक्ति करने लग गया था। उसके अलावा जैसे व्रत रखने हैं, मंगलवार का व्रत रखना, नवरात्र के व्रत रखने, और एक महीने मैंने सावन का महीना जो निराहार रह कर किया था, पूरा एक सावन का महीना मैंने अन्न नहीं खाया था। और 6 महीने ये दास नंगे पाँव भी घुमा था। इसके अलावा निर्जला एकादशी जो बिना पानी के की जाती है, वो भी दास ने कई निर्जला एकादशी के व्रत भी किए हैं। सर जैसा कि आपने बताया आप इतनी सारी पूजाएं करते थे, कृष्ण जी की भक्ति करते थे, शिव जी की भक्ति करते थे, तथा 1 महीने तक उपवास भी रखा। तो सर इतनी सारी भक्ति करने के बावजूद भी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश क्यों लिया? सर प्रथम तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बहुत अच्छा लगा, उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी, वो बहुत अच्छा लगा। दूसरी, जैसे मेरे शरीर में इतनी व्रत और साधनाएं करने की वजह से शरीर भी कमज़ोर हो गया था, और पेट में भी तकलीफें रहने लगी थी, और घर में भी बहुत टेंशन रहती थी, जैसे मतलब लड़ाई झगड़े करना घर में, और मेरे को गुस्सा भी बहुत आता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद वो सब परमात्मा की दया हुई, सब नॉर्मल हो गए। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आया कि मैं उस टाइम बेंगलोर में रहता था, और मैं बेंगलोर से गांव आया, तो गांव में गौशाला बनी हुई है। भगवान की चाह होने के कारण मैं गौशाला में गया, तो गौशाला में एक भगत जी रहते थे। उन्होंने मुझसे नंगे पांव देखकर कहा कि आप नंगे पांव क्यों चल रहे हो? तो मैंने कहा कि भाई ऐसे चल रहा हूँ। तो बोले नहीं बताओ कैसे चल रहे हो? मैं बोला नहीं ऐसे चल रहा हूँ। तो बोले चलो ठीक है, आप मेरे को बताओ कि सबसे बड़ा नाम क्या है? तो मैंने कहा भाई उससे पहले यही सुना था कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, जो इसका सुमरन करे वो शुद्ध आत्मा होए। तो मैंने कहा ओम नाम सबसे बड़ा है। उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा राम नाम सबसे बड़ा होगा। उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये नाम सबसे बड़ा होगा। उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ये तो जरूर बड़ा होगा। तो उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा भाई आप ही बता दो मुझे क्या नाम बड़ा है, मैं नहीं जानता। तो उसने मुझे संत रामपाल जी महाराज की लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक दी। तो जब वो पुस्तक दी तो मेरे मन में ऐसे अभिमान आया, अहंकार आया कि मैं गीता जी का पाठ भी करता हूँ, सुंदरकांड के पाठ भी मैंने किए हैं, और भागवत का पाठ भी मैं घर पे करने लग गया था, और रामायण का पाठ भी मैं करता हूँ, और भी अन्य सारी साधनाएं मैं करता हूँ। इस पुस्तक के अंदर ऐसा फिर क्या है? जब मैंने उस पुस्तक को पूरा पढ़ा तो मैं, आप सच नहीं मानेंगे, रोने लग गया बैठ के कि हे परमात्मा, मुझे तो पता ही नहीं था कि परमात्मा कौन है। ये पुस्तक तो एक बहुत बड़ा अनमोल ग्रंथ है, जिसके अंदर चारों वेद, पवित्र गीता जी, कुरान शरीफ, बाइबल, सारे ग्रंथों का समावेश है। ये तो बहुत बड़ा ग्रंथ है एक, और मैंने इसका अपमान किया। हे परमात्मा मुझे क्षमा करना, और परमात्मा आप अपनी शरण में मुझे लो। तो उसके बाद मैं थोड़े दिन के बाद बरवाला आश्रम गया। बरवाला आश्रम जाने के बाद जब मैंने वहाँ की स्थिति देखी, वहाँ का माहौल देखा, तो मेरी आत्मा गदगद हो गई कि सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त है, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, सब प्रेम से बैठे हैं, सब भंडारा कर रहे हैं, कोई अपनी माला कर रहा है, कोई आरती कर रहा है। तो मुझे वो माहौल बहुत अच्छा लगा कि यह तो यहाँ तो जैसे उससे पहले स्वर्ग ही सुना था, सतलोक का तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद ज्ञान हुआ है कि भाई यहाँ तो साक्षात स्वर्ग है। दूसरे दिन सारा माहौल देख के संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में 22 अक्टूबर 2011 को दीक्षा ग्रहण की। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद प्रथम तो जी मैंने एक बार गुरुजियों से नाम लेने के बाद थोड़े दिन के बाद मैंने एक प्रार्थना लगाई कि गुरुजी दास की एक प्रार्थना है। तो गुरुजी ने कहा बेटा तेरी प्रार्थना हो गई। तो मैंने सोचा ऐसे कैसे प्रार्थना होगी? गुरुजी ने कुछ पूछा ही नहीं, तेरी प्रार्थना हो गई। लेकिन मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि संत के शब्द में शक्ति होती है, संत तो अंतर्यामी होते हैं। तो मैं घर आ गया। थोड़े दिनों के बाद मेरा वो काम सिद्ध हो गया। थोड़े दिन के बाद फिर
मेरे को एक गुरुजियों से नाम लेने से पहले एक लड़का हुआ था। वो लड़का बचपन से जब पैदा हुआ उस थोड़े दिन के बाद इतना बीमार रहने लग गया था कि उसको कभी जयपुर, कभी बीकानेर, कभी जयपुर, कभी बीकानेर, कभी 10 दिन घर में, 5 दिन हॉस्पिटल में, 5 दिन हॉस्पिटल में, 10 दिन घर में, ऐसे मतलब वो रहने लग गया था। बहुत ही बीमार वो रहता था। तो फिर मैं उससे परेशान होकर और बीकानेर में जो अपना कोठारी हॉस्पिटल है, डॉक्टर गौरव गुम्बर, उसको भी दिखाया था। उसका भी ट्रीटमेंट चला था। डॉक्टरों को कुछ भी समझ में नहीं आता था। वो लोग दवा दे देते और हम लोग घर आ जाते थे। 2-4 जांच करवा देते थे, इस ये जांच करो, और हम लोग घर आ जाते थे। लेकिन उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन मैंने सोचा, हे परमात्मा, मैं जब वहाँ हॉस्पिटल जाता हूँ इससे तो अच्छा है कि मैं आपकी शरण में आऊँ। वहाँ मेरा टाइम वेस्ट होता है, मेरा पैसा खर्च होता है। इसलिए मैंने ये सोच के दवाइयाँ बंद कर दी। और जब से दवाइयाँ बंद की तब से आज 4-5 साल हो गए। मालिक की दया है, वो बच्चा एकदम स्वस्थ है। मैंने कभी भी उसको बीकानेर या जयपुर कोई हॉस्पिटल में नहीं लेके गया हूँ। उसके बाद मेरे को दूसरा लड़का हुआ। दूसरा लड़का हुआ तो पहले लड़के का नाम हमने सतगुरुदेव जी से पूछा था। तो सतगुरुदेव जी ने पहले लड़के का नाम नीरज बताया। दूसरे लड़के का नाम जैसे लड़का हुआ तो मेरे को ये लड़का होने से पहले मेरे मन में था कि अगर गुरुजी पहले लड़के का नाम नीरज रखा है, नीरज कमल का पर्यायवाची होता है कि कमल का पर्यायवाची नीरज और पंकज होता है। तो मैंने सोचा दूसरा लड़का हो गया तो अगर गुरुजी नाम पंकज रख दे, मेरे मन में था ऐसा। तो दूसरा लड़का होने के बाद मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी। दास की प्रार्थना है, गुरुजी दास को लड़का हुआ है, नाम बताएं। तो गुरुजी ने मेरे चेहरे की तरफ देख के कहा, बेटा पंकज नाम रख ले। तो मुझे बहुत बेहद खुशी हुई कि जो मेरे नाम मेरे मन में है वही नाम गुरुजी ने बता दिया। करोड़ों नाम संसार में है, लेकिन गुरुजी ने जो मेरे मन में नाम बसा हुआ है वही नाम बच्चे का निकाला है। तो वो भी एक चमत्कार हुआ। उसके बाद तीसरी डिलीवरी हुई। तीसरी डिलीवरी के अंदर 2 लड़के हुए जुड़वा। पहले लड़के की डिलीवरी हो गई नॉर्मल, दूसरे बच्चे की डिलीवरी नहीं हो रही है। दूसरे बच्चे की डिलीवरी नहीं हो रही है तो जैसे पौन घंटा हो गया, पौन घंटे तक डिलीवरी नहीं हुई। नर्स ने कह दिया कि इस बच्चे की डिलीवरी यहाँ नहीं होगी, आप इसको मतलब दूसरी जगह लेके जाओ। तो हमारी माताजी साथ में थी, लेडीज़ और भी साथ में थी। वो बोली भाई अब इस हालत में हम इसको कहाँ लेके जाएं। वो बोली आप बीकानेर या चूरू कहीं भी लेके जाओ, ये डिलीवरी मेरे से नहीं होगी। तो बोला इस हालत में हम लोग कहाँ लेके जाएं इसको, जैसे भी करके आप डिलीवरी करो। तो उसने बोला ये बच्चा नहीं बचेगा, डिलीवरी तो मैं चलो करा दूंगी कोई बात नहीं, बच्चा नहीं बचेगा। तो मेरी माताजी ने और सबने कहा कोई बात नहीं आप डिलीवरी कराओ। और बोले वो नर्स ये भी बोली कि आप अपने परमात्मा को, भगवान को याद करो। तो मेरी माताजी ने कहा हमारे फ्रेंड संत रामपाल जी महाराज हमारे साथ है, आप चिंता मत करो, आप अपना काम करो। तो फिर पौन घंटे के बाद जब बच्चे की डिलीवरी हुई तो बच्चे को हम तुरंत लेके हॉस्पिटल से लेके चले गए। गणपति नर्सिंग होम जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है सरदार शहर के अंदर, उसमें लेके गए। तो डॉक्टर ने जाने के बाद मुझे कहा कि ये बच्चा आप चाहो तो इसको बीकानेर या जयपुर कहीं भी लेके जा सकते हो। तो उसने कहा कि इस बच्चे के बचने के चांस नहीं है, क्योंकि इस टाइप के बच्चे अक्सर बचते नहीं हैं। तो मैं कहा कोई बात नहीं, आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करो, हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे साथ है, आप चिंता मत करो, आप अपना ट्रीटमेंट करो, आपका काम है ट्रीटमेंट करना, बाकी सब परमात्मा पे छोड़ दो। डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। 3 दिन तक बच्चे ने कुछ भी खाया पिया नहीं। 6 दिन हो गए। 6ठे दिन जो मेरी पत्नी थी वो मुझे बोलती है कि आप गुरुजियों को एक बार प्रार्थना लगा लो। तो मैं उसको बोला वो भक्ति नहीं करती है, नाम ले रखा है पर भक्ति नहीं करती है, मर्यादा नहीं रखती है। तो मैंने उसको कहा कि आप भक्ति नहीं करती हो, मर्यादा नहीं रखती हो, दुख आते हैं तो आपको परमात्मा याद आते हैं और सुख में आप परमात्मा को भूल जाते हो, तो मैं प्रार्थना नहीं लगाऊंगा। मैं ऐसे करके जहाँ वो एडमिट थी उस कमरे से बाहर निकल गया। तो थोड़ी देर के बाद फिर वापस गया तो उसने फिर मुझसे प्रार्थना की कि आप एक बार मेरी प्रार्थना है आपसे, आप गुरुजी को प्रार्थना लगा दो, बस मेरा मन खुश हो जाएगा। मैं चलो ठीक है, संत रामपाल जी महाराज तो दया के सागर हैं, उनको मैं प्रार्थना लगा लूँगा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप भक्ति नहीं करते हो, मर्यादा नहीं रखते हो। तो मैंने सतगुरुदेव जी शाम को लगभग 10 बजे रात को मैंने प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद सुबह जब डॉक्टर आया, बच्चे को डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने आके कहा कि आज आपको छुट्टी कर देंगे, शाम को बच्चा आपका ठीक है। वो परमात्मा की दया थी। परमात्मा को शाम को प्रार्थना लगाते ही दूसरे दिन बच्चा मतलब डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, हम लोग घर पे आ गए। और डॉक्टर ने यह भी कहा था कि बच्चा अगर ये बच भी गया तो इस बच्चे में कोई न कोई डिफेक्ट रहेगा, ये बच्चा पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं हो पाएगा। वो बच्चा आज वो 4 लड़के हैं, चारों लड़कों में सबसे ज़्यादा एक्टिव है वो बच्चा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था और गुस्से के कारण घर में झगड़ा रहता था। हमेशा इस टेंशन में रहता था मैं कि कैसे मेरा ये मनुष्य मतलब कैसे ये जीवन मेरा सफल होगा, कैसे हम जिएंगे, इस तरह से गुस्सा आएगा। अपना जीवन गृहस्थ जीवन तो बहुत लंबा अभी तो स्टार्ट हुआ है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे वो गुस्सा नहीं आता है, मेरे घर में शांति रहती है। एक बार मेरी मम्मी घर में जाला साफ कर रही थी, सफाई कर रही थी, तो मम्मी वहाँ से नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद मम्मी को इतनी ज़बरदस्त चोट आई कि मम्मी ने ये सोचा कि लगता है मेरी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। तो डॉक्टर को दिखाया, संत रामपाल जी महाराज की दया हुई, कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल। उसको थोड़ा सा
4-5 दिन की टैबलेट दी और मम्मी ठीक हो गई। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? जो दर्शक देख रहे हैं उनसे मेरी यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रतिदिन जो विभिन्न टीवी चैनलों के ऊपर चलता है सुने और उनकी लिखित पुस्तकों को पढ़कर उनके दिए हुए आध्यात्मिक ज्ञान को समझें। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं और उनके दी हुई भक्ति आप करें, उसी से मोक्ष संभव है। जैसे आपके घर में भी किसी भी तरह की बाधाएं हैं, शरीर में जैसे कोई रोग है, वो भी परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति से वो भी ठीक होते हैं और घर की भी कलह समाप्त होती है। सर, जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न टीवी चैनलों के ऊपर सत्संग आते हैं, उस सत्संग को आप सुने। सत्संग के अंदर नीचे पट्टी चलती है, पट्टी के ऊपर नंबर आते हैं, नंबरों पे कॉल करने के बाद आपके नज़दीकी नामदान केंद्र के नंबर दे दिए जाएंगे, वहां पर जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।